अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक ख़ातून आती हैं और अपने बच्चे के हवाले से मुझसे ये बात करती हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव मीन्स कि बहुत जल्दी वो गुस्से में आ जाता है और इवन गालम गलोच करता है, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी। मैं उसकी तालीम के हवाले से और उसकी अखलाकियात के हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ। वो अपनी तालीम पर भी फ़ोकस नहीं कर रहा, कहता है मैंने पढ़ना ही नहीं है। आप मुझे कुछ गाइड करें कि मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, गुस्सा करता है छोटी छोटी बात पे, तो इसका मतलब ये है कि आपका रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है। तो मैंने उस बच्चे की माँ से सवाल ये किया कि क्या आप अपने बच्चे को छोटी छोटी बातों पे घर में, मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा कहीं बैठा है, कुछ करने लगा है, बाहर जाने लगा है, साइकिलिंग करने लगा है, खेलने लगा है, या अपने कोई कपड़े गंदे करता है या कोई भी छोटा मोटा काम करता है, तो क्या आप उसे बार बार रोकती टोकती हैं, उस पर शाउट होती हैं, मतलब चिल्लाती हैं उसके साथ, इवन उसको बुरा भला कहती हैं या नहीं कहती? मैंने कहा आपने मुझे सच बताना है। तो उसकी वालदा ये कहती कि मैं वाकई घर में बहुत ज़्यादा बाज़ुकात उसके साथ शाउट हो जाती हूँ। अगर वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है या वो कहीं पर बैठता उठता है, कुछ भी करता है, तो मैं छोटी छोटी बातों पे वाकई उसको रोकती टोकती हूँ और मुझे लगता है कि ये काम बुरा है, लिहाजा मैं उसे बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात शाउट होकर भी जो है वो मैं उसे रोकती हूँ। मैंने उनसे ये कहा कि चूँकि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, आपका बच्चा गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चे का जो ये रिएक्टिव बिहेवियर है, यानी बहुत जल्दी गुस्से में आने वाला जो बिहेवियर उसका बन चुका है, अगर आप ये चाहती हैं कि वो ख़त्म हो जाए, तो फिर घर में आप जो है वो अपने बच्चे के साथ नरम रवैये को इख्तियार करें, उसके साथ प्यार मोहब्बत से बात करें और अगर वो कोई गलत काम करता है तो सब्र से जो है वो उसको बर्दाश्त करें और अपने बच्चे को बातचीत के ज़रिए उस मामले को समझाएं कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। कभी कभार आप उस पर शाउट हो सकती हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त उसके साथ शाउट रहेंगी, हर वक्त उसे गुस्से के साथ आप बातचीत करेंगी, तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी गुस्सीला हो जाएगा, रिएक्टिव बिहेवियर का शिकार हो जाएगा। रही बात ये कि आपका बच्चा गालियाँ निकालता है, तो डेफिनेटली आपके घर में कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो उस बच्चे के सामने गालियाँ निकालती है। तो फिर वो खातून कहती हैं कि मेरे हस्बैंड का तकिया कलाम है गालियाँ निकालना। यानी वो बात बात पर गाली निकालते हैं, चाहे वो खुद को निकाल दें या किसी और को निकाल दें। तो मैंने कहा आप अपने हस्बैंड को समझाएं, यानी बच्चे के बाप को समझाएं कि वो गालियाँ ना निकालें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे की ये जो गालियाँ निकालने वाली आदत है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर मैंने उनसे ये कहा कि इब्ने सीना की जो वालदा थीं वो इब्ने सीना के साथ इंतहाई नरम मिजाज थीं, और इब्ने सीना के जो वालिद साहब थे वो अपने बच्चे को जो मुआशरे के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे उनके सॉल्यूशंस बताया करते थे। और यही वजह है कि इब्ने सीना ने फिर अपने ज़माने में कितने बड़े बड़े कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दिए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि आप किसी भी साइंटिस्ट को ले लें, किसी भी दुनिया के बड़े इंसान को आप ले लें, तो उसके पीछे अगर आप उसका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो उसकी वालदा और वालिद का जो रवैया है अपने बच्चे के साथ वो आपको लाजमन मिलेगा। यानी वालदा नरम मिजाज की मिलेंगी और बाप इंटेलेक्चुअल किस्म का मिलेगा, यानी अपने बच्चे को माशरे की प्रॉब्लम्स बताने वाला और उनके सॉल्यूशंस बताने वाला मिलेगा। मैं यहाँ पे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा तालीम के हवाले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें या माशरे में कुछ करके दिखाए, तो फिर कोशिश ये करें कि माँओं को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ नरम रवैये से बात करें, और अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है गुस्सा करने की तो प्रॉपर तरीके से आप गुस्सा करें, और गुस्सा भी अच्छे तरीके से करना है। और मैं जो बाप हजरात हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को जो माशरे की प्रॉब्लम्स हैं उनके मुतल्लिक आप उनको आगाह करें और इनके सॉल्यूशंस आप उनके साथ शेयर करें। आप देखिएगा आपके बच्चे आपसे मोहब्बत भी करेंगे, तालीमी हवाले से भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और इस मुआशरे के लिए भी बहुत मुफीद इंसान बन जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।